योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी लाइफ में कौन से मेजर चेंजेस आ रहे हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी और आपकी पर्सनल लाइफ में भी। एंड फॉर टुडेज़ रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 3 ग्रुप्स, बट ग्रुप इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं चाहती हूँ, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। And for today's reading, I have created 3 groups. So this is group number 1, this is group number 2, and this is group number 3. And for group number 1, I have this pink Himalayan crystal. And for group number 2, I have alum crystal. And for group number 3, I have clear quartz. सो जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने पिंक हिमालयन क्रिस्टल चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी करियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड टावर। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी, मतलब जैसी आप चाहते थे हो, एंड थोड़ी सी पीस रहे, वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि आप एफ़र्ट्स बहुत डाल रहे हो, आप एफ़र्ट्स बहुत लगा रहे हो, बट आप सिर्फ वेट कर रहे हो क्योंकि आपको फीलिंग आ रही थी कि आप उतना यील्ड नहीं कर रहे हो जितने आप एफ़र्ट्स डाल रहे हो, मतलब यू आर नॉट अर्निंग दैट मच। एंड इसीलिए आप थोड़े अपने करियर से डिससेटिस्फाइड थे। एंड कहीं ना कहीं मे बी आप के करियर में आपके कोवर्कर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, या फिर अगर आपने किसी के साथ मिलकर कोई बिज़नेस चालू किया था तो वो बिज़नेस पार्टनर ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया एंड आपके जो बिज़नेस था वो चला नहीं। एंड इससे भी प्रॉब्लम्स आई आपको आपके करियर में, बट उससे आपने हील किया एंड अगेन आपने ट्राई किया, बट आपने मेहनत करी, आपने सब कुछ कर लिया, मतलब एवरीथिंग, बट उतना आपको रिज़ल्ट ही नहीं मिला, वहाँ से कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिले आपको। एंड इसीलिए आप थोड़ा डिससेटिस्फाइड थे अपने करियर से। एंड आप सोच रहे थे कि क्या होगा आपके करियर में। लेट मी टेल यू, जो नेक्स्ट बिग चेंज है वो यही है कि आपका करियर, जहाँ पर भी आप अपने करियर में स्टक थे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में स्टक थे, वहाँ से आप आगे बढ़ रहे हो। प्रोग्रेस मुझे दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। एक्चुअली में आने वाले समय में आप अर्न करने वाले हो अच्छा खासा पैसा, मतलब जितनी आप सोच रहे थे ना कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इतना तो मुझे कमाना ही चाहिए, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। विद दिस डेथ कार्ड आई कैन सी कि आपको करियर रिलेटेड कुछ चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं। मे बी वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, अगर आप इस काम से सेटिस्फाइड नहीं हो तो ये काम छोड़कर कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हो, या फिर अपने करियर को लेकर आप किसी तरह की जगह चेंज कर रहे हो, या फिर किसी तरह का माइंडसेट में मुझे चेंज दिख रहा है। तो चेंजेस है आपकी लाइफ में, स्पेशली इन योर प्रोफेशनल लाइफ। चीज़ें बिल्कुल बदलने वाली हैं कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में बिल्कुल ही चीज़ें अलग होंगी। एंड आई कैन सी कि अगर आप लोग ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, अगर आप लोग दूसरी जगह जाना चाहते थे, तो ये डेथ कार्ड वो भी बताता है कि चेंजेस आर देयर, वो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। बट एक जो गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि आप
आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सब पर अंधा विश्वास मत करो। मतलब कम से कम देखो कि लोग जो आपसे कह रहे हैं उसके पीछे वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके पीछे वो सोचते क्या है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सोच समझ कर फिर डिसीज़न लो, क्योंकि कई बार आप जल्दबाजी में डिसीज़न ले लेते हो और वो डिसीज़न सही नहीं होता। ओके, and yes, so there is progress in your career, and with this 8 of wands आपको खुद दिखेंगे प्रोग्रेस, आपको खुद दिखेगा एंड आपको फीलिंग आएगी कि अब आप और स्टक नहीं हो, अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यस, सो करियर में बहुत सारे चेंजेस हैं। एक्चुअली यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, आप बहुत मेहनत कर रहे थे अभी एंड आप बस वेट कर रहे थे कि मतलब कब आपको परिणाम मिलेगा। तो बस अब वेट आपका ख़त्म हो चुका है। ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली में अब बहुत मेहनत कर ली आपने, अब आपकी फ्रूटफुल लाइफ होने वाली है आने वाले समय में। यस, सो और भी मुझे कोई मैसेज मिल नहीं रहे हैं आपकी करियर लाइफ में। यस, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि थोड़ा सा ना आपके जो कोवर्कर्स हैं उनसे ही थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है अभी आने वाले समय में। कॉन्सिक्वेंसेस अदरवाइज़ अच्छे नहीं हो सकते हैं, या फिर अगर आप अभी बिजनेस में हो तो मेक श्योर कि जो भी आपके पार्टनर हैं आप थोड़ा सा ध्यान दो उन पर एंड चीज़ें आप थोड़ी संभालो। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार हम मेहनत बहुत करते हैं बट हम उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते हैं एंड इस वजह से ना हमें चीज़ें मिलती नहीं है। मतलब हम खूब मेहनत करते हैं बट हम अबंडेंस वाली फ्रीक्वेंसी पर नहीं होते हैं, हम हाई फील नहीं करते हैं एंड कई बार इस वजह से चीज़ें आते आते रुक जाती हैं। तो आप उस फ्रीक्वेंसी पर कैसे जा सकते हो? जो भी चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन पर फोकस मत करो, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको अप्रिशिएट करो एंड जस्ट आप यूनिवर्स को अपने आप को सरेंडर कर दो और ये जो वेटिंग है ना ये ख़त्म कर दो। बस उस चीज़ को जो भी आपने काम किया बस उस चीज़ को देख रहे हो, अभी भी काम कर रहे हो बट उस चीज़ को देखे जा रहे हो कि कब ये ग्रो होगा, कब ग्रो होगा। ऐसे चीज़ें प्रोग्रेस नहीं होती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अटैचमेंट रखो बट उसको लेट गो भी कर दो जब ज़रूरी हो। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है ना। लेट अस सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे पास है 10 ऑफ कप्स, वी हैव द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं लव लाइफ आने वाले समय में आपकी ब्लॉसम करने वाली है बट राइट नाउ आप अपनी लव लाइफ से भी सेटिस्फाइड नहीं हो। वॉट एवर इट इज़, मतलब अगर आप की शादी का समय है, अगर आप मतलब शादी की उम्र है एंड रिश्ते आ रहे हैं बट ज़्यादातर आप जिस इंसान से शादी करना चाहते हो उससे कहीं ना कहीं आपकी फैमिली नहीं चाहती आप शादी करो एंड फैमिली आपकी चाहती है कि किसी और से शादी करो एंड लेकिन आप ना एक चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा, एक पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, वो अटैचमेंट ही नहीं छोड़ पा रहे हो एंड काफ़ी आप स्टक फील कर सकते हो अपनी लव लाइफ में। एक केस तो मुझे ये दिख रहा है और दूसरा केस दिख रहा है कि राइट नाउ यस अगेन, अगर इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग अ पर्सन तो आप ना जो आउटकम है उससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो कि आप मतलब एक बार मैनिफेस्ट करके उसको छोड़ ही नहीं पा रहे हो, लेट गो ही नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर सो मच अटैच्ड टू द आउटकम एंड दिस इज़ मेकिंग प्रॉब्लम ग्रुप नंबर 1। यस, कहीं ना कहीं यू विल फील कि आप काफ़ी बंधे हुए महसूस कर सकते हो एंड आप ऐसा फील कर भी रहे हो एंड आपको एक पर्सन ही चाहिए, उसी तरह के पर्सन चाहिए एंड इस वजह से आप अपनी लाइफ में और ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। जो चीज़ें आपके पास हैं, जो ऑप्शंस आपके पास हैं, आप उन पर ध्यान ना देकर जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं आप उन पर फोकस कर रहे हो। यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहती है बट आप अपने ही थॉट्स में इतने उलझे हुए हो, अपनी ही सोच में इतने उलझे हुए हो कि आप उनका गिफ्ट ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे।
ओके, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं बात करूँ फैमिली की, पर्सनल लाइफ की, आपके रिलेशन आपकी फैमिली के साथ, विद दिस 10 ऑफ कप्स आपकी फैमिली के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हो रहे हैं आने वाले समय में। एक्चुअली आपकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करने वाली है, आप चाहे जैसे हो। आप अगर किसी एक पर्सन को चाहते हो एंड योर फैमिली इज़ लाइक कि नहीं, उस पर्सन से आपकी शादी नहीं हो सकती, बट कहीं ना कहीं अब वो आपकी बात मानने वाले हैं। एंड विद दिस मैजिशियन गाइज, यू आर मैनिफेस्टिंग सो मच, बट प्रॉब्लम है कि वो आपकी लाइफ में एकदम से आ इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आप आउटकम से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। तो मेक श्योर कि उस आउटकम से उतना अटैच्ड मत रहो और जब ज़रूरत हो लेट गो कर दो। एंड यस, सो अपने ही डाउट्स को, अपने ही इनसिक्योरिटीज़ को मत आने दो, क्योंकि आई कैन सी कि आप फ्री हो, आप बिल्कुल फ्री हो, आप जो चाहो कर सकते हो, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। बट कई बार हमारे थॉट्स, हमारा डर, हमारे डाउट्स ही वो काम करने से हमें रोक देते हैं। तो वो चीज़ें मत लाओ अपने आप को ना। आपको बहुत ज़रूरी है कि यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए कभी बुरा नहीं कर सकते। तो ये मुझे दिख रहा है। हालांकि एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आने वाले समय में अगर आप आउटकम से अपने आप को डिटैच्ड कर लोगे तो आने वाले समय में वो पर्सन भी आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो आपकी ओवरऑल लाइफ काफ़ी ब्लॉसम करने वाली है। एक्चुअली आपकी करियर में थोड़े से चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे प्रोग्रेस दिख रही है, चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो आगे बढ़ रही हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को किसी भी तरह के आउटकम से डिटैच कर लो। तो यस, सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2 टू योर रीडिंग। तो आपने एलम क्रिस्टल चूज़ किया था, तो लेट अस सी कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में क्या बड़े चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपके करियर में देखेंगे कि क्या है। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो ग्रुप नंबर 2 एक्चुअली में ना वाओ, आपको आने वाले समय में यू आर अचीविंग सो मच, बहुत कुछ आपको मिल रहा है आने वाले समय में। स्पेशली विद दिस किंग ऑफ सॉर्ड आई कैन सी कि आपका प्रमोशन हो सकता है, किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। एंड एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप एक बॉस वाली में भी आप अपने जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर आप बॉस बन सकते हो आने वाले समय में, या फिर नॉट बॉस तो आप एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पर जा रहे हो, जहाँ पर आपके नीचे कुछ लोग काम करेंगे जिन्हें आप ऑर्डर देने वाले हो, या फिर आउट ऑफ नोवेयर आप अपना ही कुछ बिजनेस शुरू कर दोगे जहाँ पर आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगी। बट मेक श्योर ग्रुप नंबर 2, जब हम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस फुल हो रहे होते हैं, जब हम अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस पा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जो हमसे बहुत जलते हैं। एंड आपके आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जो आपसे काफ़ी एनवियस हैं, काफ़ी जल रहे हैं। एंड वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। तो मेक श्योर ना कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा मतलब सीक्रेट हैं, या फिर ऐसी चीज़ें हैं जो आप और लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते, तो किसी पर भी विश्वास करके वो चीज़ें आप किसी को भी ना बताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस मुझे मिली थी। हालांकि मुझे दिख रहा है कि यू आर प्रोग्रेसिंग, आप अपने करियर में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में ना इन योर पास्ट आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत एफर्ट्स दिए, बहुत मेहनत करी। एंड आपने ना एक होप के साथ मेहनत करी थी कि आप एक ना एक दिन काफ़ी कामयाब होगे।
हालांकि जो भी आज जैसे भी सिचुएशन है, आज जैसे भी सर्कमस्टेंसेस है, बट एक दिन वो ज़रूर आएगा जब आप बहुत सक्सेसफुल होगे। तो कहीं ना कहीं आपकी सोच थी, आपकी ये माइंडसेट थी, एंड एक्चुअली में आपकी ये माइंडसेट, आपकी ये सोच जो भी हो ना, इस वजह से आप रियली में बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड आने वाले समय में आपको लगेगा कि यस, आपकी तरफ आपको लगेगा कि मतलब लक आपकी तरफ हो गया है, आप जो चाह रहे हो आपको वो मिल रहा है, आपके लोग इज्जत कर रहे हैं। एंड एक्चुअली में अगर आप पब्लिक आई में हो तो आप फेमस भी हो सकते हो। मीन्स यस, देयर विल सम पीपल जो आपको अप्रिशिएट करेंगे एंड आपको और आगे ले जाएंगे। तो आपकी करियर लाइफ काफ़ी अच्छी हो रही है ग्रुप नंबर 2। यस, स्पेशली विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी, जो आपने पास्ट में एफर्ट्स डाले थे उनका जो असली रिवॉर्ड है, उनका जो असली रिजल्ट है वो आपको अब मिलने वाला है। तो दैट इज़ अमेजिंग। एंड नाउ लेट अस सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो पर्सनल लाइफ के लिए हमारे पास कार्ड्स है नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओह माय गॉड। सो ग्रुप नंबर 2 आई कैन सी कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। आप अगर किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को चाहते थे, मे बी योर एक्स, मे बी कोई न्यू पर्सन, जो भी हो आप उन्हें चाहते थे एंड आप उनसे उनकी तरफ काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे थे कि वो आपकी लाइफ में आ जाएं। या फिर आप एक रिलेशनशिप में हो बट वो रिलेशनशिप थोड़ा टॉक्सिक ज़्यादा हो गया है, एक लविंग रिलेशनशिप से टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहा था एंड यू रियली वांट कि उस रिलेशनशिप में सुधार हो, बट यू आर सो मच टायर्ड इन, मतलब बहुत ज़्यादा थक चुके हो आप अपनी पर्सनल लाइफ में। आपको दिख ही नहीं रहा था कि आगे आने वाले समय में मतलब होगा क्या। सो कंफ्यूज्ड भी थे आप बहुत ज़्यादा, एंड एक्चुअली में आप अपने ही आपको कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे थे एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आपको मतलब कोई रास्ता नहीं दिख रही थी ना, क्लैरिटी नहीं दिख रही थी। लेकिन मुझे दिख रहा है आने वाले समय में एक्चुअली में आपको अपनी लव लाइफ में भी मुझे विक्ट्री दिख रही है। आप जिस भी पर्सन को चाहते थे वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। स्पेशली ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मे बी जितना इमोशनली आप इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थे, अब आपके जो पार्टनर हैं वो भी समझेंगे आपकी फीलिंग्स को, आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे और वो भी आपकी तरफ उतने ही एफर्ट्स डालेंगे जितने आपने डाले उनकी तरफ एफर्ट्स। यस, जितने आप इस रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वॉल्व थे, आने वाले समय में आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको सपोर्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व भी होंगे। साथ ही में मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी लॉयल है एंड ये आने वाले समय में आपको खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। सो आई कैन सी कि आप अपने इन योर लव लाइफ आप अपने ड्रीम्स की तरफ और जा रहे हो। जो भी एफर्ट्स आपने दिए ना, जैसे भी आपने जो भी एक्शंस लिया, आज वो सब आपके एक्शंस काम आ रहे हैं, एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ड्रीम्स इन योर पर्सनल लाइफ। सो दैट इज़ नाइस। और मुझे कोई मैसेज मिल नहीं रहे हैं ग्रुप नंबर 2। सो दैट्स इट फॉर योर रीडिंग एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3 टू योर रीडिंग। सो आपने क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था। सो लेट अस सी कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे पास है स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 5 कार्ड्स एक्चुअली। So strength, Knight of Pentacles, 8 of Swords, Emperor and 9 of Wands. Okay. Group number 3. Actually I can see आपकी करियर में आप
आपके आने वाले समय में मटेरियल गेन मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट जो गेन दिख रहा है वो ये है कि आपकी मेंटालिटी, आपके थॉट्स, आपकी माइंडसेट, ये सब चेंज हो रही है। आप अपने ही लेजीनेस से लड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी आदत है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, चीज़ों को टालने की, तो उस आदत से आप लड़ रहे हो। एंड यू आर एक्चुअली लाइक कि आप मतलब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया या फिर आपके पास कोई काम आया तो आप उसको अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, रादर कि आप उस चीज़ को टाल दो। तो यस, आप अपनी करियर में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हो आने वाले समय में। एक्चुअली डिसिप्लिन के साथ आप अपनी करियर में एफर्ट्स डाल रहे हो। काफ़ी एक ना आप काफ़ी ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, रूटीन्स फॉलो कर रहे हो। आप काफ़ी ज़्यादा टाइम टेबल आपने बना रखा है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, जो कि शायद आपने कभी नहीं किया। बट यस, नाउ यू आर एक्चुअली डूइंग इट। आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। आपकी लाइफ के हर एक आवर को आपने प्लान कर रखा है। अपने पूरे मंथ को शेड्यूल करोगे कि क्या होगा, इस यहाँ पे हम क्या करेंगे। सो यस, प्लान्स आप बना रहे हो, वीकली प्लान्स बना रहे हो, मंथली प्लान्स बना रहे हो। सो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ आप करियर में काम कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है आने वाले समय में ऐसा आपको फील होगा कि चाहे हम जितनी भी बातें कर लें, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। एंड कहीं ना कहीं अभी आप चीज़ों को बहुत टाल रहे हो और आप अपने ही इस बिहेवियर से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप कंप्लीटली इस बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, एक डिसिप्लिन लाइफ जी रहे हो। ऑल्सो आप ना थोड़े से अपने फ्रेंड्स जो हैं उनसे भी बातें थोड़ी कट ऑफ कर रहे हो। घर पर ज़्यादा मुझे दिख रहे हो आने वाले समय में, लोगों से दूर और अपने ही आप में, अपने ही काम में व्यस्त। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यस, आप अपने ही आप से फाइट कर रहे हो ग्रुप नंबर 3। तो अगर मैंने ग्रुप नंबर 1 बोला हो तो सॉरी, बिकॉज यस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने बोला हो। तो यस, विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक्चुअली में आप सोच रहे हो कि अगर मैं लेज़ी रहा, अगर मैं ऐसे ही प्रोक्रेस्टिनेट करता रहा, तो मेरी जो ड्यूटीज़ हैं वो मैं कैसे निभाऊंगा। एंड ये रियलाइजेशन हुआ इस वजह से यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। आने वाले समय में आप बहुत मेहनत कर रहे हो। एंड एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा है। आप आज अगर किसी को फेस करने से डरते हो, अगर आप आज बातें करने से डरते हो लोगों से, अगर आप कुछ बताने से डरते हो, एक तरह का फियर है ना, एक सोशल एंग्जाइटी है आपको, तो वो चीज़ आप ओवरकम कर रहे हो। एक्चुअली में ना, अगर आप अगर आप कुछ ऑनलाइन कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते थे, अगर या फिर ऑनलाइन एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते थे, या फिर एक इंस्टाग्राम पेज, या फिर जो भी आप ऐसा कुछ चाह रहे थे, तो आप आने वाले समय में एक्चुअली में जो आपके सपने हैं उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत कर रहे हो। एंड यस, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंटली खड़े हो टू फेस एनीथिंग। किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस को आप फेस करने के लिए तैयार हो। सो दैट इज़ अमेजिंग ग्रुप नंबर 3। और कहीं ना कहीं जहाँ से भी आपको फीलिंग आ रही थी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट हो गए हो एंड आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि आप लोगों पर अपनी ज़रूरतों के लिए डिपेंडेंट हो। इस वजह से ना इस वजह से ना यू आर वर्किंग वेरी हार्ड राइट नाउ। यू आर फाइटिंग योर लेजीनेस ग्रुप नंबर 3। और ये चीज़ ना सबसे बेस्ट है, इसीलिए ये ग्रुप भी सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम जब अपनी ही लेजीनेस से लड़ते हैं तब हम बहुत आगे बढ़ते हैं। जब हम अपने ही आप से लड़ रहे होते हैं, दैट इज़ अमेजिंग। तो नाइस, लेकिन आप अपने आप को अप्रिशिएट भी करना, अपने आप को अप्रिशिएट करना मत भूलना। एंड यस, सो करियर में आपके चेंजेस हैं, सो देयर आर चेंजेस, बट जैसा मैंने कहा कि मटेरियल चेंजेस कम दिख रहे हैं, आपके अंदर ही ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं इन योर करियर। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले समय में। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ रॉड्स, वी हैव 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को लेकर काफ़ी कंसर्न्ड थे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा था कि आपके लिए क्या रास्ते हैं, आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि जिस पर्सन को आप चाहते हो
उसके साथ आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे, या फिर आपके लिए बना कौन है। तो ये सब क्लैरिटी नहीं थी आपके अंदर। बट आने वाले समय में आपकी पर्सनल लाइफ में, मतलब आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी आपकी एक विश थी, वो विश मुझे पूरी होते हुए दिख रही है। मतलब आप किसी एक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते थे, आप अपने सोलमेट को भी मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो आने वाले समय में ना यू विल फील कि आप जहाँ पहले थे आज आप बिल्कुल डिफरेंट जगह पर आकर खड़े हो गए हो इन योर लव लाइफ। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में ना, अगर आप मैरिड हो तो भी चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा अलग होने वाली हैं। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई है बट आप एक रिलेशनशिप में हो तो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो रही हैं। बट अगर आप सिंगल हो तो मुझे दिख रहा है कि अगेन देयर आर सो मेनी चेंजेस। मतलब इफ़ यू आर सिंगल, आप आने वाले समय में सिंगल नहीं रहने वाले। अगर आपकी शादी हो चुकी है एक पर्सन के साथ बट चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो वहाँ पर सुधार होते हुए दिखेगा आपको। तो ये सब मुझे दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं एक फीलिंग आपको आ सकती है, मे बी आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, या फिर ये बहुत कंपटीशन है क्योंकि उस पर्सन को सब लोग चाहते हैं। तो इस तरह की कोई की सोच हो सकती है कि वो पर्सन तो इतने रिस्पेक्टेड है, इतने रिकॉग्नाइज्ड है, वो हमें कहाँ देखेंगे, और लोग भी तो हैं, वो उनके साथ रहेंगे। तो ये चीज़ें, ये इन चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो। बट एक चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये है कि आप अपने ड्रीम्स के और नज़दीक जाते हुए दिख रहे हो इन योर लव लाइफ। सो लव लाइफ में चेंजेस हैं ग्रुप नंबर 3। एंड एक्चुअली में ना आप सोचते बहुत हो कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ मिलेंगे, या फिर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप तो ये रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ेगा, कब मेरी शादी होगी। तो ये कब, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन है ना, इनको छोड़ दो और अपने आप को पूरी तरीके से ना सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। तो ये बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3। एंड आने वाले समय में अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी लव लाइफ में बहुत प्रोग्रेस होगी। सो यस, और मुझे कोई मैसेजेस दिख नहीं रहे हैं। सो यस, दैट्स इट ग्रुप नंबर 3। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।